हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आज हम एक पोइम को रीड करेंगे, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी कि एक कस्टर्ड की कहानी, एक ड्रैगन की कहानी को आज हम पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं ओगडेन नैश। तो यह ओगडेन नैश के द्वारा ये पोइम लिखी गई है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ कि इस स्टोरी में, इस पोइम में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। तो बेलिंदा होती है, जो कि एक गर्ल्स होती है। एक ब्लैक किटन होता है, यानी कि बिल्ली का बच्चा होता है। ग्रे माउस, एक ग्रे माउस होता है, ब्लिंक नाम होता है जिसका। और जो बिल्ली का बच्चा होता है, इसको इंक नाम से जाना जाता है। येलो डॉग होता है, जिसको मस्टर्ड नाम से जाना जाता है। कवर ड्रैगन, एक कायर ड्रैगन होता है, जिसको कस्टर्ड नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये 5 कैरेक्टर्स इस स्टोरी में रोल प्ले करते हैं और इनके बारे में आइए हम जानते हैं। बेलिंदा हैज़ किटन, बेलिंदा एक किटन के साथ रहती है, ए माउस के साथ रहती है, ए डॉग के साथ रहती है एंड ए ड्रैगन के साथ रहती है। यानी कि बेलिंदा इन सभी जानवरों के साथ रहती है, वो इनको अपना फ्रेंड समझती है और सभी इकट्ठे रहते हैं। All thought themselves to be brave except ड्रैगन, ये सभी अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, केवल ड्रैगन को डरावना समझा जाता है और वो स्वयं अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, ड्रैगन को कायर समझते हैं। वंस ए पायरेट अटैक्ड दैम, जब एक बार एक समुद्री डाकू उन पर आक्रमण कर देता है, अटैक कर देता है। एवरीवन एक्सेप्ट द ड्रैगन रन अवे एंड हाइड, सभी इधर उधर भाग जाते हैं और छुप जाते हैं, केवल ड्रैगन होता है वो वहीं पर रहता है, वो छुपता नहीं है। द ड्रैगन फॉट ब्रेवली एंड किल्ड हिम, द ड्रैगन, जो ड्रैगन होता है वो बहुत बहादुरी के साथ उसके साथ लड़ता है, उस समुद्री डाकू के साथ, और उसको अंत में मार देता है। एवरीवन प्रेज्ड हिम, सभी उसकी सराहना करते हैं, ड्रैगन की सराहना करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। बट ही डिड नॉट गिव अप हिज कॉवर्डली वे, परंतु वह किसी को कुछ नहीं कहता, वो जो सभी इधर उधर भाग जाते हैं उनके कायरपन पर उनको कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ देखता रहता है, चुप रहता है। थीम द रियल टेस्ट ऑफ कॉरेज इज ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम, थीम क्या है, यानी कि स्टोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो रियल टेस्ट होती है, जो बहादुरी की जो रियल टेस्ट होता है वो कब होता है, ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन और डिफ़िकल्ट टाइम में हमें यह पता चलता है कि कौन बहादुर है, कौन कायर है। तो इसका ये थीम है इस स्टोरी का। वन शुड नॉट बी बोस्टफुल, ये सभी डींगे मारते रहते हैं, यानी कि डींगे तो कोई भी मार सकता है और वो अपने आप को घमंडी समझते हैं, सभी जानवर होते हैं जो, लेकिन कस्टर्ड को कायर समझा जाता है, वो बहुत सही होता है, और जो अन्य होते हैं वो अपने आप को बहुत ही घमंडी समझते हैं और इधर उधर की डींगे मारते रहते हैं, अपने आप को बहादुर समझते हैं। तो इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड बेलिंदा लाइव, जो बेलिंदा है वो कहाँ पर रहती है। इसका आंसर है सी लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस, वह एक छोटे घर में रहती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोइम, इस जो पोइम है इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स रोल प्ले करते हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स ऑफ द पोइम, इस पोइम में जो कैरेक्टर्स है वो निम्न है, कौन कौन से हैं। ए लिटिल गर्ल्स होती है जिसका नाम बेलिंदा होता है। ए लिटिल ब्लैक किटन होता है जिसका नाम इंक होता है। ए लिटिल ग्रे माउस, यानी कि एक चूहा होता है जिसको ब्लिंक नाम से जाना जाता है। ए येलो डॉग होता है जिसको मस्टर्ड कहा जाता है। तो इस तरह से ये 5 कैरेक्टर्स इस स्टोरी में, इस पोइम में रोल प्ले करते हैं। और एक कावर्ड ड्रैगन होता है जिसको कस्टर्ड नाम से जाना जाता है। तो ये 5वां कैरेक्टर्स है इसका स्टोरी का, कहानी का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वाई डिड बेलिंदा एंड द अदर पेट्स लाफ एट द ड्रैगन, जो बेलिंदा होती है और उसके अन्य जो पालतू जानवर होते हैं वो क्यों हंसते हैं ड्रैगन के ऊपर। तो इसका आंसर ये है, द ड्रैगन ऑलवेज क्राइड, जो ड्रैगन होता है वो हमेशा चिल्लाता रहता है, फॉर ए नाइस सेफ केज, उस अच्छे और सुरक्षित पिंजरे में जाने के लिए वो हमेशा चिल्लाता रहता है। वाही डिड बेलिंदा क्राई
फॉर हेल्प। जो बेलिंदा है वो क्यों चिल्लाती है हेल्प के लिए कि हेल्प हेल्प हेल्प। बेलिंदा इस तरह से चिल्लाती है, क्यों चिल्लाती है वो? तो इसका आंसर ये है, ए पायरेट अटैक्ड दैम। जो एक पायरेट होता है, एक समुद्री डाकू होता है, वो उन सभी पर आक्रमण कर देता है। तो इसलिए बेलिंदा कहती है कि हेल्प हेल्प हेल्प, हमें बचाओ हमें बचाओ। तो क्वेश्चन 5 क्या है, व्हाट डिड बेलिंदा एंड हर पेट्स हियर। जो बेलिंदा होती है और उसके अन्य जो पेट्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, वो क्या सुनाई देता है, उनको क्या सुनते हैं वो, तो किस तरह की साउंड उनको सुनाई देती है? तो इसका आंसर है, बेलिंदा एंड हर पेट्स हियर्ड ए नेस्टी साउंड। बेलिंदा और उसके सभी पालतू जानवरों को एक भद्दी सी साउंड, नेस्टी मतलब भद्दी सी साउंड सुनाई देती है, मेड बाई ए पायरेट, एक समुद्री डाकू के द्वारा जो की गई थी, ब्रेकिंग इन थ्रो द विंडो, जो खिड़की को तोड़कर उसके अंदर आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ डिड ईच ऑफ बेलिंदाज पेट रिएक्ट एट द साइट ऑफ द पायरेट। जो बेलिंदा होती है, बेलिंदा के जो पेट्स होते हैं, वो किस तरह का रिएक्ट करते हैं, किस तरह का रिएक्शन करते हैं जब वो दृश्य देखते हैं, जब वो पायरेट जब खिड़की से उनके अंदर आ रहा होता है, तो वो किस तरह से क्या देखते हैं? तो आंसर ये है, ईच ऑफ बेलिंदाज पेट रन अवे एंड हाइड। जब जो डाकू अंदर आता होता है, तो जो बेलिंदा के सभी पालतू होते हैं वो रन अवे भाग जाते हैं इधर उधर, एंड हाइड और छिप जाते हैं। दे वर सेक्रेट एट द साइट ऑफ द पायरेट। इस तरह से वो डरे हुए होते हैं और डर कर सभी भाग जाते हैं। जब समुद्री डाकू उनको दिखाई देता है कि समुद्री डाकू आ गया है, तो सभी भाग जाते हैं, छिप जाते हैं डर के मारे। सेक्रेट मतलब डर के भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट। अंत में जो कस्टर्ड होता है वो क्या करता है? तो इसका आंसर ये है, ही अटैक्ड द पायरेट, वह पायरेट पर अटैक कर देता है, एंड गोबल्ड हिम अप, और उसको निगल जाता है, उसके प्रत्येक टुकड़े को खा जाता है। यानी कि जो कस्टर्ड होता है वो पायरेट यानी समुद्री डाकू को मार देता है और उस पर आक्रमण कर देता है, उसको मार देता है और उसके प्रत्येक टुकड़े को चबा चबा कर खा जाता है। गोबल्ड मतलब निगल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम। इस पोइम का थीम क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका मेन फोकस क्या है, ये क्या हमें बताना चाहती है? तो इसका आंसर है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक को उसके कवर की वजह से जज नहीं करना चाहिए कि इसका तो कवर अजीब सा है, अच्छा कवर नहीं है, इसकी डेकोरेशन अच्छी नहीं है, तो ये बुक अच्छी नहीं होगी। द रियल टेस्ट ऑफ कॉरेज इज़ ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। जो साहस का, उसकी वीरता का तब पता चलता है जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, डिफ़िकल्ट टाइम होता है, तो तब हमें यह पता चलता है कि कौन बहादुर है और कौन कायर है। जो ये बेलिंदा के साथ जो उसके अदर पेट्स है, वो स्वयं को तो वैसे अपने आप को तो बहुत बहादुर समझते हैं और उसको कस्टर्ड को कायर समझते हैं कि ये कायर है और ये हमेशा चिल्लाता रहता है अपने पिंजरे में जाने के लिए। लेकिन वो सभी अपने आप को बहुत बहादुर भी समझते हैं और ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। तो जो कस्टर्ड होता है, कस्टर्ड को अजीब सा समझा जाता है, कायर समझा जाता है, और अंत में जब कस्टर्ड ही होता है, जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो उन सबको बचाता है और उस पायरेट यानी कि समुद्री डाकू पर आक्रमण करता है, उसको खा जाता है। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया है कि हमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को सिर्फ उसके बाहरी दिखावे की वजह से ये उसके बारे में जज नहीं करना चाहिए कि ये तो ऐसा होगा, क्योंकि हम जब उसको रियल सिचुएशन में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में कौन सही है और कौन गलत है। तो इस तरह से हमें किसी भी व्यक्ति या पर्सन को हमें जज नहीं करना चाहिए उसके एक्सटर्नल बिहेवियर को देखकर या उसके रंग रूप को देखकर। तो ये जो आज की जो स्टोरी है हमारी, ये कहानी है, तो ये यहीं पर समाप्त होती है और मुझे आशा है कि ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस YouTube चैनल apnafuture.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।